नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको बीपीडीएम न्यूज में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के ग्राम पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसके बारे में। तो आपको पता होगा कि 24 अगस्त को ही आचार संहिता लागू हो चुका है, यानी कि जो भी जिला पार्षद है, पंचायत समिति है, मुखिया है, वार्ड है, पंच है, सरपंच है, सबका जो है अब अधिकार जो है समाप्त हो चुका है और अब जो है निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव की सब तैयारी कर सकते हैं। तो अब जो है ग्राम पंचायत चुनाव बिहार में जो है वो होने वाले थे 10 चरणों में, लेकिन अब जो है 11 चरणों में हो गया। और वहीं ये 6 पदों के लिए जो है ये चुनाव होने वाले हैं। जिला पार्षद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, फिर हो गया आपका सरपंच और पंच। ये 6 पदों के चुनाव होता है ग्राम पंचायत समिति में। और ये जो है चुनाव आप सभी ग्रामीणों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर जो है जो काम होता है वो ग्राम में देखा जाता है। यदि काम हुआ है तो, यदि काम नहीं होता है तो देखा जाता है कि किस तरह से करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, वो सभी देखा जाता है। तो इस ग्राम पंचायत जो है चुनाव हर एक नागरिक के लिए जो ग्रामीण में रहते हैं, ग्राम में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है आपको हम बताने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके गांव के जो सरपंच, पंच और आपके ग्राम पंचायत के मुखिया कितना काम करते हैं आपके इलाके में, ये जो है देखकर ही आप वोट देते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में। तो 2021 का यह ग्राम पंचायत चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास बात हम आपको बता दें कि इस बार जो है जो 6 पदों पे ग्राम पंचायत चुनाव होता है उसमें 4 पदों के लिए ईवीएम मशीन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और 2 पदों के लिए जिस तरह से पर्ची से जो है वोटिंग होती थी गुप्त रूप से, उसी तरीके से 2 पदों के लिए होगी और 4 पदों के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं डिटेल में कि किस तरह से जो है इस बार ग्राम पंचायत चुनाव जो है होने वाला है। तो आपको बता दें कि बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। और इसी के साथ अब बिहार में जो है ग्राम पंचायत चुनाव जो है को लेकर चुनाव अधिकार संहिता जो है लागू हो चुका है 24 अगस्त को ही। और आपको ये भी बता दें कि 8072 पंचायतों में जो है इस बार जो है चुनाव होने वाला है और 2,55,022 पदों के लिए चुनाव होगा कुल। और इसमें जो है 6 पद रखे जाएंगे और जिसमें जो है 6,38,94,737 मतदाता जो है अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और ग्राम पंचायत चुनाव जो है उसे निर्वहन करवाएंगे। वहीं 6 पदों पे जो है चुनाव होगा, जिसमें मुखिया के 80,072 सदस्य होंगे, वार्ड सदस्य जो है 1,13,307 होंगे और पंचायत समिति के सदस्य 11,104 होंगे, जिला पार्षद के सदस्य 1160 होंगे। वहीं पंच की बात कर ले तो सदस्यता उनकी 1,13,307 होगी इस बार। वहीं सरपंच जो है 8,072 पदों के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो था वो ग्राम पंचायत चुनाव में जो है इस बार होने वाला था और होने वाला है। और आपको जो है इसके लिए जो है निष्पक्षता से वोटिंग करनी है। आपके ग्राम पंचायत में कितना काम हुआ है उसको देखते हुए वोटिंग करनी है, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको जो है जिताना जो है आपकी जो है बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, जाति के आधार पर वोट न करिएगा। जो काम करते हैं आपके लिए, कोरोना के नाम पे भी बहुत से फंड आए, वो फंड आपके ग्राम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मास्क बांटने के लिए थे, साबुन वगैरह बांटने के लिए फंड आए थे कोविड में। और नल जल योजना की मैं बात कर लूँ, पिछले सालों 5 सालों में जो है जो आपके ग्राम पंचायत चुनाव में आप वोटिंग करके जिससे विजय बनाए थे, वो जो है मुखिया थे, पंचायत समिति थे, वार्ड मेंबर थे, सरपंच थे, पंच थे। तो इनको जो है नल जल योजना के तहत बहुत से जो है फंडिंग मिली थी काम करवाने के लिए और वार्ड मेंबर इसमें बहुत ज्यादा जो है संलग्न हुए थे। तो उनको जो है आपके ग्राम में उनका काम दिखा है या नहीं दिखा है वो आप समझिएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि आपका ग्राम में जो है नल जल योजना के तहत पाइप वगैरह, नल वगैरह लगाए गए या नहीं लगाए गए, और लगाए गए हैं तो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि नल का जल आपके ग्राम तक पहुंच पा रहा है, आपके घर तक पहुंच पा रहा है, या फिर सिर्फ पाइप लगा हुआ है, नल लगा हुआ है नाम का। तो यदि ऐसा है तो उनको जो है जिताना आपकी मूर्खता होगी। उनको इस बार जो है सबक सिखाइए आप कि आप जो है नल जल का पानी हमारे घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये आपकी जो है लापरवाही है और आप जो है बिल्कुल भी हमारे ग्राम पंचायत में काम नहीं किए हैं। तो इस बार आपको जो है
जीत हासिल नहीं होगी, और यदि किए हैं तो उन्हें विजय बनाइए। ये आपकी राय है और आपकी सोच है कि आपको किसको वोटिंग करना है, तो निष्पक्ष रूप से इस पर वोटिंग करिएगा। और ग्राम पंचायत चुनाव आपके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके ग्राम में कितना विकास हुआ है, नली गली का काम कितना हुआ है, नली और गली नल जल योजना हो गया, और बहुत से काम होते हैं ग्राम में डेवलपमेंट को लेकर। एंड शौचालय वाला जो फंड आता है, शौचालय अभियान जो मोदी जी चलाए हैं, तो उसका भी फंडिंग जो है आपके ही मुखिया होते हैं, आपके पंचायत समिति हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, यही सब के सहारे जो है आपके पास ये योजना पहुंचता है। तो आपको उस चीज का फायदा मिला है या नहीं मिला है, इस पर भी करप्शन हुआ है, ये सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा वोटिंग देने के पहले। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे पूरी रिपोर्ट में किस तरह से जो है इस बार ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है। चलिए देखते हैं, एक नजर डालते हैं आज की ये रिपोर्ट पे। बिहार में 2021 का पंचायत चुनाव कई मामलों में अलग होने जा रहा है। इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सबसे नई चीज दिखेगी वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर चुनाव है। ये पहली बार होगा कि बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी व्यवस्था के लिए भी अलग हिसाब किताब बिठाया गया है। आइए आपको बताते हैं ईवीएम से कैसे कराए जाएंगे ये सभी चुनाव और क्या है पूरी व्यवस्था। ये पहली बार होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि 2 पदों पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। इन चुनावों में करीब 2.5 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग पदों के लिए बैलेट पेपर का रंग भी अलग अलग होगा। मुखिया पद के लिए बैलेट पेपर का रंग होगा हरा, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए रंग होगा काला। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीला रंग होगा और जिला परिषद सदस्य पद के लिए रंग लाल होगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में एक ही ईवीएम का 5 बार उपयोग किया जाएगा। इसमें पहले चरण में इस्तेमाल में लाई गई ईवीएम से तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें चरण के मतदान में भी काम लिया जाएगा। ठीक इसी तरह दूसरे फेज में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का उपयोग चौथे, छठे, 8वें और 10वें चरण में किया जाएगा। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में करते हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। इस बार बिहार ग्राम पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में करने की ठानी गई है और पहला चरण की शुरुआत जो है वो 24 सितंबर से शुरू होगी और पहले चरण की वोटिंग जो है 24 सितंबर को होगी। दूसरी चरण की वोटिंग 29 सितंबर को होगी। तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर और 7वां चरण 15 नवंबर, 8वां चरण 24 नवंबर और 9वां चरण 29 नवंबर को होगा। वहीं 10वां चरण 8 दिसंबर और आखिरी फेज की वोटिंग 12 दिसंबर को समाप्त होगी। इस बार के चुनाव में बाढ़ प्रभावित इलाकों में वोटिंग करवानी सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं सबसे पहले जो है वोटिंग उन इलाकों में कराई जाएगी जहां की बाढ़ की खतरा नहीं है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे अंतिम फेज में वोटिंग कराई जाने की व्यवस्था की गई है। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य
1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307, कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 में करीब 10 लाख उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। इस बार मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य यानी कुल 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया है। मुखिया के लिए 36 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जबकि वार्ड सदस्य के लिए 20, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10 और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिन्ह होंगे। इसके अलावा 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर चुनाव चिन्ह बदला जा सके। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2,471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया, कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। पंचायत चुनाव 2021 के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी गई है। 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता। इसके अलावा 21 वर्ष से कम आयु के लोग किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के पदों के लिए प्रखंड के बीडीओ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित एसडीओ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नामांकन पत्र जमा करने के समय आपकी उम्र 21 साल से कम होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। चलिए समझते हैं क्या है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, कैसे काम करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सदियों पुरानी चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत और विकसित रूप है। ग्राम पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास का नींव है। वर्तमान में केवल सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उन्हें चुनने का तरीका बदल गया है। पंचायत राज व्यवस्था एक स्वायत्त निकाय है। ये एक स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। ग्राम पंचायत अपने आप में गांव की सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिए काम करना होता है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के साथ साथ ग्राम कचहरी का भी प्रावधान है। आखिर क्या है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था? भारत में शासन व्यवस्था की स्थापना केंद्र के बाद राज्यों से होकर जिला और इसके बाद निचले स्तर पर ग्राम पंचायत तक होती है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में पंचायतों का भी विकेंद्रीकरण कर इसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकार दिए गए, जिससे ग्रामीण भारत का विकास तीनों स्तर पर हो सके। इसे ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इन तीनों स्तरों पर पंचायत की संरचना क्या है और ये किस प्रकार से भारत में संचालित होता है, इसे समझना जरूरी है। इसे आप इस ट्री से समझ सकते हैं। इस त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला परिषद सबसे ऊपर यानी जिला स्तर पर है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी है और सबसे निचले स्तर पर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे मजबूत और छोटी इकाई है, लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।
ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे अहम इकाई है। इसके सदस्य सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिए ग्राम पंचायतों को सशक्त, जागरूक और सक्रिय होना पंचायती राज की पहली जरूरत होती है। ग्राम पंचायत सीधे चुनकर आए मुखिया, निर्वाचित सदस्य और उनके द्वारा अपने में से चुने गए उप मुखिया को मिलाकर बनता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। हर ग्राम पंचायत को वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत गांव के विकास और कल्याण के लिए गांव के स्तर पर काम करती है। पंचायत के सदस्यों को केवल 5 साल के लिए चुना जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे पीएम आवास जैसी कई दूसरी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के जरिए ही होता है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर से ऊपर यानी बीच में पंचायत समिति या बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम करती है। पंचायती राज की इस संस्था को क्षेत्र समिति या आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। लगभग 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य को चुना जाता है। पंचायत समिति के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है। पंचायत समिति के सदस्य ही ब्लॉक प्रमुख या पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति ग्रामीण जरूरतों के अनुसार ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाएं बनाने का काम करती है। पंचायत समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक का होता है। काम न करने या अधिकारों का दुरुपयोग करने पर पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन 2 साल के कार्यकाल के बाद ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत समिति की साधारण बैठक पंचायत राज अधिनियम के अनुसार 2 महीने में एक बार बुलाना जरूरी है। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर की सबसे उच्च संस्था है, जो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नीति निर्धारण और मार्गदर्शन का काम करती है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सभी राज्यों के जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत, तो राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद का नाम उस जिले के नाम पर होता है जिस जिले का जिला परिषद होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत आगरा और बिहार में जिला परिषद गया। जिला परिषद का गठन जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद के चुनाव के लिए जिला परिषद को छोटे छोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसकी आबादी लगभग 50,000 की होती है। इन सदस्यों का चुनाव भी ग्रामीण मतदाता ही करते हैं। जिला परिषद प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 साल होना जरूरी है। ये भी आवश्यक है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस जिले की मतदाता सूची में शामिल हो। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य हो, किसी नगर निगम का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो,
नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो या किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो तो वो जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका काम मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन का होता है। आमतौर पर जिला परिषद के कार्य ये हैं। जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार करना, राज्य सरकार द्वारा जिलों को दिए गए अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य का प्रबंध करना, पंचायत समितियों द्वारा तैयार योजनाओं का समन्वय करना, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों का कोऑर्डिनेशन करना, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कृषि का विकास करना, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन तथा जल मार्गों का विकास करना, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएं बनाना, शिक्षा का प्रसार करना। पंचायत समिति ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के आधार पर विकास योजनाएं बनाती है। इस तैयार योजना को पंचायत समिति जिला परिषद को भेजती है। इसी प्रकार जिला परिषद पंचायत समितियों की विकास योजनाओं के आधार पर अपने जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक विकास योजना तैयार करती है। आज की इस रिपोर्ट में यहीं तक। और यदि आपके भी ग्राम पंचायत में शौचालय के नाम पे, इंदिरा आवास के नाम पे करप्शन हुए तो हमें कमेंट करके जानकारी दीजिए। डीडी रिपोर्ट, बीपीडीएम न्यूज। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और आपके ग्राम पंचायत में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।